हाँ भाई, सभी को नमस्कार। देखो, आज हम पढ़ेंगे बिम्स्टेक के बारे में। ये बिम्स्टेक जो है, ये संगठन कैसे काम करता है और ये कब बना, कैसे अस्तित्व में, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, भारत इसे कैसे यूज कर सकता है अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी के लिए। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, जो बिम्स्टेक है, ये फुल फॉर्म है इसके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, देखो क्या था, 1997 में है ना, 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, ये बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1997 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई तो ये सबसे पहले बिस्ट एक्ट के नाम से जाना गया, समझ गए, बिस्ट एक्ट के नाम से जाना गया। क्या था भाई, इसको बोला गया बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब आर्थिक सहयोग, इसके नाम से इसे जाना गया। बिस्टेक इसका स्टार्टिंग में नाम था। 1997 में इसमें एक कंट्री शामिल हो जाता है, म्यांमार। कौन शामिल हो जाता है भाई, म्यांमार। फिर ये बन जाता है बिम्स्टेक। क्या बन जाता है भाई, ये बिम्स्टेक। ठीक है, 2004 में इसमें 2 देश और शामिल होते हैं। कौन कौन से देश शामिल होते हैं भाई, नेपाल और भूटान। कौन कौन देश शामिल हुए, नेपाल और भूटान, 2 हिमालयी देश इसमें शामिल होते हैं और ये कहलाता है बिम्स्टेक। फिर ये क्या बन जाता है भाई, एक आर्थिक सहयोग संगठन बन जाता है जो हिमालयी और बे ऑफ बंगाल, जो बंगाली खाड़ी की जो पारिस्थितिकी है उसको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब समझते हैं भाई। देखिए, बिम्स्टेक जब बना स्टार्टिंग, देखो फिर इसको म्यांमार शामिल होता है, ये बिम्स्टेक बन जाता है। और बिम्स्टेक को जैसे आपको याद रखना, तो क्या करोगे, बिम्स्टेक भूलना नहीं। ठीक है, बिम्स्टेक भूलना नहीं। ये इसकी क्या कर सकते हो आप, ट्रिक याद करने की। बी से हो गया यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया। आई से इंडिया, एम से म्यांमार, ठीक है, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, बू से भूटान और एन से नेपाल। ये इसमें देश शामिल है। ठीक है, कितने देश शामिल है भाई, ये इसमें 7 देश शामिल है। और आपको अगर बताना पड़े भाई कितने देश कैसे है, तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया से पूछे जाए कितने देश शामिल हैं, तो दक्षिण एशिया से इसमें 5 देश शामिल हैं। दक्षिण एशिया से 5 देश। कौन कौन से 5 देश, तो आपको मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग में भारत के ऊपर 2 देश लगते जो हिमालयी देश है। कौन कौन से हो भाई, भूटान और नेपाल। उसके बाद जस्ट नीचे जहाँ से हमारा क्या होता है भाई, जो प्राइम मेरिडियन लाइन जो हमारी जो, ठीक है, जो हमारी तिथि रेखा है भारत की, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो बिल्कुल कहाँ से गुजरती है भाई, श्रीलंका बीचों बीच से गुजरती है। तो एक श्रीलंका हो गया और एक हमारे जस्ट पास में कौन सा भाई, बांग्लादेश। ये कौन से देश होते हैं, दक्षिण एशिया देश। पूछे बिम्स्टेक जो है उसमें कितने दक्षिण एशिया से देश है, तो कितना बताओ, 5। और दक्षिण पूर्व एशिया से कितने देश है भाई, 2 देश। कौन कौन से आ जाएंगे, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, भारत 3 योजना चला रखी है, 3 योजनाएं काम कर रही है। एक तो देखो, एक योजना है एशियाई त्रिपक्षीय मार्ग योजना। कौन सी योजना भाई, एशियाई त्रिपक्षीय मार्ग योजना। पहली योजना तो ये हो गई। ठीक है भाई, एशियाई त्रिपक्षीय मार्ग योजना किस किस के बीच है भाई, वो योजना चल रही भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच। उसमें क्या भाई, त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाए जा रहे, नेशनल हाईवे होते हैं वैसे, तो इंटरनेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और एक योजना उसका नाम है कलादान योजना। कौन सी योजना है, कलादान परियोजना है। किसके बीच है भाई, इंडिया और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किसके अंतर्गत, बिम्स्टेक के अंतर्गत। और कौन सी योजना, उसका नाम क्या भाई, कलादान योजना। ठीक है, और एक बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इनको जोड़ने के लिए बनाई जा रही है भाई। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ठीक है, BBIN। ठीक है, BBIN सड़क मोटर वाहन योजना मान लीजिए, सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कौन से, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन चारों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, कलादान किसके बीच है भाई, भारत और म्यांमार के बीच। जब एशियाई त्रिपक्षीय मार्ग योजना पूछी जाए तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच। ठीक है, ये तो भाई इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। देखो, 2020 इसकी जो पहली मीटिंग थी, देखो 2004 में मैंने बताया था, इसमें फरवरी 2004 जो था, इसमें 2 देश शामिल होते हैं, नेपाल और भूटान। ठीक है, इसके शामिल होने के बाद इसकी मीटिंग होती है जुलाई 2004 में।
पहली सबमिट फर्स्ट सबमिट कब होती भाई, जुलाई 2004 में। बिम्स्टेक बना कब 1997 में, पहली मीटिंग कब हुई 2004 में इसकी क्या हुई भाई, पहली सबमिट का आयोजन किया गया। ठीक है, पहली सबमिट कब हुई 2004 में। अभी इसका एक लूप पॉइंट क्या है, जो लूप पॉइंट है जिसका कमजोर पॉइंट क्या है, इसमें मीटिंग बहुत कम होती है। अभी तक कुल मिला के 5 मीटिंग हुई। ठीक है, 2020 में जो मीटिंग हुई इसकी, फरवरी 2020 में, उस मीटिंग में क्या था, उस मीटिंग में मेन आतंकवाद पे और एक और चीज़ थी जो मादक द्रव्य जो होते हैं, मादक द्रव्य जो होते हैं ना, जो मादक पदार्थ जो ले जाते हैं, तो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना इसका मेन मुद्दा था। मादक पदार्थों की तस्करी 2020 की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये मेन मुद्दा था। ठीक है, और इसके आप अंतर्गत आप क्या ले सकते हैं, संगठन बनता है भाई एनसीबी। कौन सा बनता है भाई, एनसीबी। चलो इसके बारे में बताता हूँ। एनसीबी देखो, ये एनसीबी क्या होता है भाई, ये एनसीबी होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या होती है भाई ये, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है ये। क्या होता है भाई, इसी मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए है ना, ये संगठन क्या करता है भाई, कार्य करता है। और जो एनसीबी जो है, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो भारत में कहाँ पर भी इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, और 21 मंत्रालय के दिन कार्य करता है एनसीबी कार्य करता है भाई गृह मंत्रालय के दिन, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत कार्य करता है। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भाई, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह किस सीट से सांसद है पूछा है तो गांधीनगर गुजरात से। ठीक है भाई, तो गृह मंत्रालय दिन कार्य करता है। एनसीबी की फुल फॉर्म क्या होगी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब देखो ये चर्चा में क्यों है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ना, इसकी जो भोपाल में क्या किया जा रहा है भाई, जो अधिकारी इनको प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है। कहाँ पर, भोपाल में। और अभी पता आपको जो सुशांत का जो केस है, सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें रिया चक्रवर्ती पर भी देखो उसने क्या किया था भाई, ड्रग्स वगैरह लिए थे। तो उस तस्करी के ऊपर क्या चल रहा है अभी भाई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी इस पर क्या हो गया भाई, इस केस में इंक्लूड हो गया है, वो भी इस पर छानबीन कर रहा है। तो अब फिलहाल एनसीबी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये जो केस था अभी तक सुसाइड केस, मर्डर केस भी चल रहा था। अब ये क्या हो गया, एक भारत में ड्रग तस्करी, लोगों को कैसे ड्रग सप्लाई करते सप्लायर, उनकी वजह से ये एनसीबी जो डिपार्टमेंट है ये हाईलाइटेड हो गया। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये किस चीज़ पूछी जा सकती है, एनसीबी। ठीक है, तो एनसीबी के साथ मैंने बता दिया आपको, एनसीबी जो है क्या भाई, हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, गृह मंत्रालय एक दिन कार्य करता है। और 1986 में क्या हुआ था भाई, इसका गठन हुआ था, मार्च 1986 में इसका गठन हुआ था। और ये 1985 का एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, जैसे कि पहले एक्ट लाया जाता है 1772 का 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसकी स्थापना हुई, ऐसे ही होता है भाई। तो 1985 का एक्ट था, 1986 में स्थापना हुई। तो यही पूछा जाएगा, मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, गृह मंत्रालय के दिन कार्य करता है। ये नारकोटिक्स क्या करता है, मादक पदार्थ तस्करी को रोकने का कार्य करता है। तो हाल ही में इसका एक सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, भोपाल में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं भाई नई दिल्ली के अलावा मुंबई हो गया, जोधपुर हो गया, या फिर इंदौर हो गया, उसके साथ आप ले सकते चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, एनसीबी के। तो ये देख लेना, अभी हाईलाइटेड रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन देखे भाई, तो मेन उद्देश्य तो बता दिया आपको, क्या करना भाई, इसका मेन उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी जो उसको रोकना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बता दूं, तो अभी भारत ने क्या किया भाई, ड्रग फ्री इंडिया स्कीम, ड्रग फ्री इंडिया, ये चैलेंज लॉन्च किया है कि भारत को क्या बनाना है भाई, ड्रग फ्री इंडिया में बनाना है। जैसे कि क्या था भाई, वो था ना पोलियो मुक्त भारत, ऐसे ही ऐसे बनाया जाए ड्रग फ्री इंडिया। अब देखो हम इंपॉर्टेंस समझते हैं बिम्स्टेक की भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जैसे आपको पता है, चाइना जो है, चाइना वर्तमान में क्या कर रहा है, चाइना ने भाई देखो इसमें 7 सदस्य है, जिसमें से नेपाल में ऑलरेडी केपी शर्मा ओली, वो तो पूरी तरह से क्या डिपेंडेंट हो है भाई, नेपाल पूरी तरह से किसके मतलब साथ कार्य कर रहा है, चाइना के साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप बांग्लादेश का ले सकते हो, अभी हाल ही में आएगी 1 बिलियन का उसको दिया गया, $1 बिलियन चाइना ने दिया है, किसके लिए भाई, तीस्ता नदी पर एक बांध बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा म्यांमार में ऑलरेडी वो सैन्य स्थापित कर रहा है, थाईलैंड में उसका निवेश बहुत ज़्यादा है, श्रीलंका का तो उसने अबनटोटा जो बंदरगाह है उसको एक तरीके से अपने अंडर में ले लिया है। ठीक है, तो सब में चल रहा है, लेकिन एक भूटान और भारत ही ऐसे देश है जिसमें उसने प्रॉपर निवेश नहीं किया है। ठीक है, निवेश का मतलब
कोई चीज़ जगह हथिया लियो, चाइना की कंपनी तो बहुत हमारे देश में, लेकिन वो हमारे लैंड के ऊपर कार्य करे, हम उनसे टैक्स लेते हैं, लेकिन वो क्या था, उनको भाई ऋण दे देते हैं और फिर उनकी जो जगह है उसको हथियार है। जैसे एक तरीके मान लो अगर श्रीलंका को स्टार्टिंग में उस बंदरगाह के लिए पैसे दिए गए, उसके बाद उसको लीज पे ले जाएगा 999 साल लीज पे। अब 999 साल बताओ कब होते हैं, पूरे 10 शताब्दी हो गई, तो 10 सदी बाद, ठीक है। तो चाइना जो है उसमें हो गया। अब भारत क्या कर सकता है, भारत के लिए देखो, भारत का जो ये मैप पड़ता है इस साइड, ये पूरा क्या पड़ जाता है भाई, बे ऑफ बंगाल, क्या कहा जाता है इसे, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। मेन रोल इसका रहता है, यहाँ से व्यापार जो होता है पूरे विश्व का 1/4 व्यापार कहाँ से होता है भाई, बे ऑफ बंगाल से किया जाता है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल है, तो कौन कौन से भाई, म्यांमार और थाईलैंड। अगर इन दोनों के साथ भारत का सहयोग अच्छा रहता है तो भारत इसको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो भारत के लिए ये रणनीतिक रूप से कार्य बहुत अच्छा करेगा। लेकिन इसमें एक लूप पॉइंट क्या है, क्योंकि ये जो संगठन है इसकी मीटिंग आपको बताया था भाई हर साल तो होती नहीं, ऐसे करते रहते हैं। कभी 2020 तक अभी 5 मीटिंग हुई टोटल सम्मेलन। इसके अलावा देखो अब क्या है, देखो नेपाल और जो नहीं, ये म्यांमार और जो थाईलैंड, इसके बीच ऑलरेडी क्या चल रहा है भाई, जो सीमा विवाद चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है, भारत चाइना के बीच सीमा विवाद है। ऐसे क्या है, ये जो थाईलैंड और म्यांमार इनके बीच भी क्या चल रहा है भाई, सीमा विवाद चल रहा है। मतलब सीमा की इनकी अभी तक निश्चित नहीं हो भाई कैसे है। और दूसरा है भाई बांग्लादेश और म्यांमार का क्या है, रोहिंग्या जो मुसलमान है उनके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन चल रही है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन हो रहा है, कभी वो इधर आज कभी इधर। तो अभी हाल ही में ऐसा किया कि म्यांमार ने क्या किया भाई, एक बंदरगाह टाइप पोर्ट सा बना रहे, वहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको रोहिंग्या मुसलमानों को स्थापित करने के भाई यहाँ पर उसको रोक दिया जाए। लेकिन उनके बीच ये समस्या भी चल रही। तो ये जो क्षेत्रीय आपस मुद्दे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसको क्या करे भाई, अफेक्ट कर रहे हैं इस संगठन को। लेकिन बनाया किसके लिए गया था भाई, संस्कृति के उद्देश्य से, हम कला को विज्ञान को आपस में भाई शेयर करें, या आपस में मुक्त व्यापार को संभाले। मतलब मुक्त व्यापार किसी प्रकार कोई कर ना ले जाए। अगर बंगाली खाड़ी में मान लो बांग्लादेश के अंडर से कोई जहाज गुजरता है तो उसको किसी प्रकार टैक्स ना ले जाए, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई खास फैसला नहीं हो पाया है, ठीक है। भारत इसके लिए इसमें क्या यूज कर सकता है, भारत देखो अपने पूर्वोत्तर को विकसित कर सकता है। यहाँ से वो म्यांमार से कनेक्ट होगा, यहाँ से थाईलैंड से कनेक्ट होगा। और आपको पता है जो सार्क के साथ ही, भारत जो है सार्क का सदस्य है, और उसके साथ आसियान का सदस्य नहीं, लेकिन आसियान में भारत के साथ बहुत अच्छी पॉलिसी, जो फास्टेस्ट पॉलिसी है भाई, एक्टिस्ट पॉलिसी जो, तो वो उसके अधीन कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अब मानने तो देखो, जैसे कि इसके साथ क्या कर सकता है, अपने पूर्वोत्तर राज्यों का विकास कर सकता है। जो 7 सिस्टर जो है, अगर पूर्वोत्तर विकसित हो गया तो हमारा जो लगभग तो भाई हम विकसित है ही, लेकिन मेन क्या है कि पूर्वोत्तर के ऊपर है, पूर्वोत्तर विकसित हो जाएगा। यहाँ से बांग्लादेश से हम अपनी जो तटीय सीमा है, जैसे कि जो पोर्ट वगैरह है, आंध्र प्रदेश हो गया, कोलकाता हो गया, हल्दिया पोर्ट हो गया, उसको विकसित कर सकते हैं यहाँ से अच्छे तरीके से, ठीक है। और व्यापार में हम बांग्लादेश इनका सहयोग करके बंगाली खाड़ी का जो व्यापार यहाँ से होता है उसको हम एक तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो अपना ये कार्य हो गया। दूसरा क्या है कि भाई अभी आपको पता है कि हर मुद्दे में सार्क जो है, सार्क का सदस्य पाकिस्तान भी है। अगर सार्क में कोई चीज़ हमें करवानी होती, आतंकवादी मुद्दे पर बात करें, किसी भी चीज़ बात करनी, तो क्या होता है, पाकिस्तान के करता हर बार अड़ंगा डाल देता है। लेकिन अगर हम बिम्स्टेक की बात हो तो बिम्स्टेक में तो पाकिस्तान है नहीं, तो हम अपने तरीके से, क्योंकि हम उसको क्या लीड करने वाले देश हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपना ही है। और थाईलैंड और भारत का तो बहुत अच्छा पैचअप है भाई, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन थाईलैंड भारत का, तो ठीक है। तो भारत यहाँ पर कुछ ऐसे निर्णय, ठोस निर्णय ले सकता है जिससे वो पाकिस्तान को, फिर चाइना को भी क्या कर सकता है, थोड़ा उनको कंट्रोल कर सकता है। बंगाली खाड़ी से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, अगर भारत चाहे तो इसको क्या कर सकता है भाई, ऑपरेट कर सकता है, ठीक है भाई। और ये एनसीबी थोड़ा याद रखना, अब एनसीबी आजकल रहेगा चर्चा में, क्योंकि ये केस थोड़े दिन नहीं चलेगा, बहुत देर तक चलेगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही तरीके से याद कर लेना, ठीक है भाई। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।